वापसी में जोशीमठ में हमने अपना सामान पैक कर लिया है। अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। दोस्तों, आज हमारा छठा दिन था और अब हमें अपनी वापस जाने की यात्रा को शुरू करना था। आज हम जोशीमठ में ही एक दूसरे होटल में रुके थे जो जयंत रेजिडेंसी से बस थोड़ी सी ही दूरी पर था। अब हम लोग निकल रहे हैं। लेट तो हो ही गया है। ये एक होम स्टे जैसा होटल था जिसे एक भाभी जी चलाती थीं। नीचे उनकी खाने की दुकान थी और ऊपर 3-4 रूम थे। रोज की तरह सुबह सुबह हमने अपनी सामान बांधने की प्रक्रिया शुरू कर दी। हम लोग जब भी कहीं ग्रुप में घूमने जाते हैं तो हर आदमी एक फिक्स अमाउंट निकाल कर एक आदमी के पास जमा कर देता है और वही आदमी सारा पैसा खर्च करता है। ऐसा करने पे बाद में कोई हिसाब किताब करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम जोशीमठ से सुबह सुबह बिना नाश्ता किए ही निकल गए थे, इसलिए हमें जब ये एक ढाबा दिखा तो हम यहाँ पर मैगी खाने के लिए रुक गए। पहाड़ों पर मैगी खाने का अपना एक अलग ही आनंद है। जोशीमठ जाने की रोड काफ़ी अच्छी बनी हुई है। जगह जगह पर सड़कों को अभी भी चौड़ा किया जा रहा है, जहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। दोस्तों, हम जोशीमठ से नंदप्रयाग होते हुए कर्णप्रयाग पहुंच चुके हैं। यह कर्णप्रयाग शहर का नज़ारा है। यहाँ भी सड़कें थोड़ी कंजेस्टेड हैं, जिस वजह से हल्का फुल्का जाम लगा हुआ रहता है। एक बार मैप देखते हैं कि सही रास्ते पर है या नहीं। ऐसा रास्ता सही है। कर्णप्रयाग से थोड़ा आगे आने पर हमारी एक बाइक हिमालयन का अगला टायर पंचर हो गया। गनीमत यह थी कि वहाँ से पास में ही 1-1.5 किलोमीटर दूर एक पंचर की दुकान हमें मिल गई और हम वहाँ पहुँच गए। पहाड़ों में फैमिली रियूनियन हुआ है हम लोग का, और हम लोग यहाँ मिले हैं, यहाँ बैठ के चाय पिए हैं। ये मेरे मामा मामी हैं, ये सब भी औली ही जा रहे हैं बाई कार। ये हम लोग की राइड है। हम लोग घर जा रहे हैं, ये औली जा रहे हैं। इस तरह से रास्ते में अचानक से ही अपने परिवार वालों से मिलना एक बहुत ही सुखद अनुभव रहा। हमने वहीं पास ही ढाबे पर बैठकर चाय पी और ढेर सारी गपशप की। शाहरुख खान। थोड़ा पहले अगर मिल गए होते तो फिर चलते पीछे पीछे साथ में ही। ये बताया नहीं लास्ट टाइम तक, वरना हम तो कह रहे साथ साथ। लालू प्रसाद खुद घूम रहे राजा। पहाड़ों में हो रही इस तरह की बारिश मुझे बहुत ही खूबसूरत और रोमांचक लगती है। ये पहाड़ों की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देती है। थोड़ा आगे जाने पर बारिश और तेज़ हो गई और बारिश के साथ ओले भी गिरने लगे। हमें जहाँ सर छिपाने की जगह मिली वहाँ पर खड़े हो गए। बोल दो, वो बारिश हो रही है। अभी हम लोग जोशीमठ से लगभग 100 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और बहुत तेज ओले गिर रहे हैं यहाँ पे। तो फ़िलहाल हम लोगों ने रेन कोट पहना है और गाड़ी को भी रेन कोट पहना दिया है।
अब बस यहाँ से जाना था हम लोग को ढाबा। सुबह से भूखे हैं, पहुँच नहीं पा रहे हैं, सुबह से कोशिश तो जारी है। यकीन मानिए दोस्तों, इस पूरी ट्रिप में सबसे टेस्टी खाना अगर हमने कहीं खाया तो वो है ये कुंवर जी का छोटा सा ढाबा। कुंवर जी की चटनी तो लाजवाब थी। वैसे तो इस ढाबे पर हम सिर्फ बारिश से बचने के लिए रुके थे, पर इसी ढाबे पर हमें इस पूरी ट्रिप का सबसे स्वादिष्ट खाना खाने को मिल गया। क्या शरबत है क्या आंवला वगैरह का क्या? जी ये वो है जूस। जूस किसका है? ये आंवले का है और घास का फूल का। बारिश तेज़ हो रही है तो हम लोग यहाँ रुके हुए हैं और भूख बहुत तेज़ लगी है, रुकना आगे था बट बारिश ने कहा यहीं रुको। मैंने तो कहा कि अगर मान लो पहुंच गए। और ये हमारी थाली रेडी हो रही है और ये दाल, ये है चेशा की दाल, पहाड़ी दाल है और बहुत टेस्टी है। कुंवर जी ने हमारे लिए ताज़ी ताज़ी दाल और सब्जी बनाई। उधर बारिश है। कैसा है सभी? मज़ेदार है? खूबसूरत लोकेशन, झमाझम बारिश और बहुत ही स्वादिष्ट खाना। दोस्तों आप समझ सकते होंगे कि इस समय हम लोग कितने ज़्यादा आनंदित थे। 4 दिन बाद इतना बढ़िया खाना खाने को मिला है। टूटे पड़े हुए हैं लोग खाने पे एकदम। खाना पीना खाकर हम सभी अपने वापसी की यात्रा के एक पड़ाव चौखटिया की तरफ फिर से निकल पड़े। वापसी के रास्ते में हमें एक बहुत ही प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। हम उसे देखने के लिए रुक गए। यह आदि बद्री मंदिर था। यह मंदिर हल्द्वानी मार्ग पर कर्णप्रयाग से 17 किलोमीटर दूर। कहा जाता है पांडव जब अपने स्वर्गरोहिणी मार्ग पर अग्रसर थे तब उन्होंने यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण किया था। दोस्तों वापसी के रास्ते में जगह जगह पर बारिश हो रही थी और क्योंकि बाइक के पीछे बैठा आदमी कभी इस बाइक पर बैठता था और कभी उस बाइक पर, तो उसका सामान किसी दूसरी बाइक पे बंधा रह जाता था और इस वजह से हम सबको अपना रेन कोट निकालने में भी समस्या हो गई क्योंकि एक दूसरे को पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। जो है देवभूमि पहाड़ी ढाबा, ज़बरदस्त यहाँ पे पराठा खाया था और अभी बारिश से बचने के लिए भी यहाँ आ गए हैं दीदी के पास। यहाँ पे अक्षय है, दोनों अक्षय एंड अक्षय दोनों ने आग का इंतजाम करके रखा हुआ है। और यहाँ पे दीदी के पास हमने जो है पराठा खाया था, बहुत ही अच्छा था और वापसी में फिर यहीं पे रुकने का विचार ही था और पहुँच ही आए हैं। अरे छोटू बहुत शानदार काम कर दिया है तुमने। कुछ हो ही नहीं रहा आपको हम दे देते हैं, हमें तो दिक्कत होती होगी। हाँ, कभी गाड़ी मिलती है तो वैसे वरना पैदल। कितने बजे निकल जाती है? 7 बजे भी तो आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। एक्चुअली हम लोग का ये आने का ना बहुत पहले था। मतलब ये था कि यहीं पे आके खाना खाएंगे क्योंकि हम लोग को यहाँ का पराठा यहाँ बहुत टेस्टी लगा था। तो फिर हम चलते इतनी बारिश हुई बहुत हुई भी, हाँ।
हम लोग 2 घंटे एक जगह रुके हुए थे। हाँ रुके होंगे बारिश। ताल कोई चांद ताल जगह है ना। हाँ ताल, हाँ इससे नीचे। हाँ तो ताल पे रुके थे, फिर वहाँ पे फिर क्या खाई लेते लेट हो गया। हाँ हाँ फिर हम लोग खाना खा लिए। हाँ 15 किलोमीटर। फिर हम लोग खाना खा लिए। हो गया। नहीं वो तो हाँ तब आपने वहाँ पे खाना खाया। हाँ तभी खा लिया। ये तो पूरा प्लान यही था आने का। अजीब सा मैं कर रहा था। नहीं नहीं कुछ अजीब सा मैं कर रहा था। देखिए मैं कहा चेत तो हो ही गया। इस आग का इंतजाम छोटू ने किया है। क्या नाम है यार तुम्हारा छोटू? पिछले बार बताया तो था नाम। सौर्या। आपका बेटा है ये? कौन सी क्लास में हो? इधर कहाँ पास में स्कूल? आदि बद्री। घर भी हमारा बन गया। अच्छा। अभी जहाँ से 15 किलोमीटर गैप का बना रहा था। थोड़ा सी दुकानें दिखी होंगी वहाँ पे भी एक। दोस्तों, हमारे दो साथियों ने इस भीषण बारिश में बाइक चलाने का रोमांचक रास्ता चुना और वो हमसे कहीं आगे निकल गए थे बाइक लेकर। हम सभी यहाँ पे भीगे हुए थे और ठंड भी लग रही थी और हमें यहाँ दीदी की दुकान पे रुकना भी था। इस वजह से हम यहीं पे रुक गए। बाद में हमने इस बात पर काफ़ी बहस भी की कि किसने ज़्यादा मज़ा किया, हम लोग जो यहाँ पे रुक गए थे और आग ताप रहे थे बारिश में, या वो जो बारिश में रोमांचक तरीके से बाइक चलाते हुए आगे चले गए थे। सूर्या ने आग लगाई हम लोगों के लिए। सौर्या ने। सौर्या क्लास 3rd में पढ़ता है आदि बद्री में। और ये रहा सौर्या। सौर्या के एकदम बहुत ही अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। क्या सौर्या पढ़ाई करते हो अच्छे से? आप लोग कभी जाते हैं उधर नीचे कहीं? यही है दीदी आप? नहीं नहीं नीचे प्लेन तरफ। यहाँ 12 महीने में स्कूल की छुट्टी कब होती है? आजकल है भैया जून के महीने में 1 महीने की छुट्टी है। जून में है? हाँ वैसे ही है। हाँ 1 जून से। नहीं उधर आगे सब खुले थे स्कूल। नहीं भैया तो जोशीमठ में स्कूल खुला होगा। हाँ, हाँ। वहाँ सर्दियों की छुट्टी पड़ती है क्योंकि हाँ। वहाँ पे ठंडा ज्यादा होता है। ठंडा वही चीज। हाँ इसलिए पूरे 1 महीने की छुट्टी होती है वहाँ पे। सर्दी में। हाँ सर्दियों में। तो वो सब जगह आगे बद्रीनाथ वगैरह नैनीताल वगैरह सब जगह सर्दियों में है। यहाँ पे भी ठंडा होता है लेकिन बाकी गैरसैंण और आदि बद्री का एरिया गर्म है। हाँ। तो इसलिए यहाँ पे यहाँ वही मई जून वाली जो होती है। बारिश में रुक रुक कर चलने की वजह से और दीदी के यहाँ काफ़ी देर रुक कर आग तापने और एंजॉय करने से काफ़ी समय निकल चुका था और चौखुटिया पहुँचते पहुँचते हम लोग को रात के 7-8 बज गए थे। हमारे दो साथी जो आगे गए थे उनके रेनकोट हमारे बाइक में बंधे हुए थे और वो भीगते हुए करीब करीब चौखुटिया पहुँच चुके थे। वो चौखुटिया मार्केट पहुँचने के बाद बार बार हमें कॉल कर रहे थे। वहाँ पे उन्होंने होटल देखा और एक होटल में रूम ले लिया और हमें जिम्मेदारी मिली खाना लेकर आने की। लेकिन इस रास्ते पे हमें कहीं भी कोई ढाबा या कोई टाउन नहीं दिख रहा था जहाँ से कि हम खाना पैक करा सकें। अब करीब 9-10 बज चुके थे और खाना मिलने की कहीं भी कोई संभावना हमें नहीं दिखाई दे रही थी। अब हमें बस ये लग रहा था कि जल्दी से जल्दी अपने दो साथियों के पास पहुंचा जाए। और फाइनली होटल पहुंचते पहुंचते हम लोगों को करीब 11 बज गए थे। हमने खाना तो नहीं पैक कराया था, पर वहां जाकर पता चला कि हमें होटल में अभी खाना मिल सकता है, तो हमने अपना खाना होटल में ही ऑर्डर कर दिया। तो हम लोग चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से, हम घर निकल रहे हैं। रूम नंबर 105। होटल कुछ ऐसा है जो कि होटल महारानी इन। रात में नहीं समझ में आया था। ये है इसका रेस्टोरेंट एरिया, काफ़ी अच्छा है। शिवी वो मेरा वेट कर रहा है बाहर। ये किचन एरिया है, ये मेन काउंटर। बस बैग पैक करेंगे और निकलेंगे घर के लिए। मिलते हैं बनारस में। 6:30 बज चुके हैं और आज तारीख है 7 और महारानी होटल इधर हम लोग
वही हमारे साथी लोग बाइक पे अपना सामान बांधते हुए। यहाँ से इलाहाबाद है 700 किलोमीटर। हिमालयन पेट्रोल पंप पे हैं हम लोग इस समय नैनीताल से करीब 40 किलोमीटर दूर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू टीटू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई। अवतरण दिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन, आभार। सीधे अवली से ऑल द वे फ्रॉम उत्तराखंड। हम लोग चौखुटिया से गैरसैंण होते हुए रानीखेत की तरफ जा रहे थे। कल दोपहर में, शाम को और रात में भी अच्छी खासी बारिश हुई थी, जिससे पूरे पहाड़ पर सभी पेड़ पौधे एकदम धुले हुए, साफ, हरे भरे दिखाई दे रहे थे। जगह जगह रास्ते पर पानी भरा हुआ था, पर यह सारा अनुभव बहुत ही रोमांचक और सुखद था। आगे हमारे साथी रुके हैं चाय वगैरह पीने के लिए, तो बस फटाफट वहाँ पहुँचते हैं और चाय पीते हैं। सुबह से हम लोग आज जल्दी निकल गए थे, चाय नहीं पी गई है। हम लोग चाय की दुकान पर पहुंच चुके थे और अपने दो साथियों के आने का वेट कर रहे थे। कसम से इतना चखा था एक बार, हॉस्पिटल पहुंचा। हाँ, ये तो हॉस्पिटल में था। राहत में जा दीदी रहा लेकर रात में हॉस्पिटल भाग गई थी। था। केवल इतना खाया था। हाँ तो एकदम फास्ट आए हम लोग, 10 मिनट रुके हैं। नाश्ता करने के बाद हम आगे चल दिए। यहाँ से हमें भीमताल होते हुए नीचे काठ गोदाम और फिर हल्द्वानी की तरफ जाना था। रास्ते में हमें जगह जगह इतनी ज़्यादा हरियाली और प्राकृतिक खूबसूरती देखने को मिलती थी कि हम बार बार बाइक को रोक देते और वहाँ के नज़ारों का लुत्फ़ उठाने लगते थे। हमारे दो साथी शिवी और अक्षय, जो कि लगातार चलते जा रहे थे, इसी वजह से हमसे कहीं ज़्यादा आगे निकल गए। देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्षों के बीच यह रास्ता बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा था, इसलिए हम यहाँ भी रुक गए और यहाँ पर हमने अपनी बाइक राइड के कुछ वीडियोस शूट किए। पहाड़ी रास्तों पर जब इस तरह की लोकेशन कहीं मिलती है तो दिल करता है कि इन मैदानों में जाकर घंटों बैठ जाया जाए और इस खूबसूरत नज़ारे का लुत्फ़ उठाया जाए। रास्ते में हमें करण स्वीट्स की शॉप मिली। हम यहाँ भी थोड़ी देर के लिए रुक गए। हमारे दो साथी काफ़ी आगे निकल चुके थे, लेकिन हम लोगों का अभी और भी घूमने का मन कर रहा था। इस सुंदर प्राकृतिक नज़ारे को छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर बैठकर हम ये डिसाइड करने लगे कि आगे क्या किया जाए। आज ही नीचे प्लेन में चला जाए या फिर थोड़ा सा और कहीं पर घूमा जाए। हम लोग अल्मोड़ा से आगे निकल गए हैं और यहाँ से थोड़ा प्लान में चेंज आया है। विचार ये हुआ है कि थोड़ा सा नैनीताल भी घूमते चलें।
कंफ्यूजन हो गया था। हम लोग अल्मोड़ा से आगे बढ़ने पर पुल के बाद नैनीताल वाले रास्ते से कट गए हैं। यहाँ से नैनीताल लगभग 30 किलोमीटर है। वापसी के रास्ते में हम फिर से कैंची धाम पहुँचे। आते समय तो हम यहाँ पर नहीं रुक पाए थे, पर अभी हम नीम करौली बाबा के दर्शन करने के लिए कैंची धाम में रुक गए। कैंची धाम के आगे भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ थीं, लोग थे और इस वजह से भीड़ थी। पार्किंग आप मंदिर के आगे नहीं कर सकते, पर उससे थोड़ा सा आगे और पीछे आप पार्किंग कर सकते हैं। मंदिर के अंदर बहुत सारे बंदर थे जिन्हें लोग खाने के लिए केले और दूसरे फल दे रहे थे। नीम करौरी बाबा का यह मंदिर बहुत ही सुंदर और साफ सुथरा बना हुआ है। नीम करौरी बाबा की प्रतिमा भी इस तरह से स्थापित की गई है जिसके दर्शन आप बाहर मेन रोड से भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से अभी करीब 2:15 बज रहे हैं और हम लोग भीमताल और नैनीताल के लिए जहाँ से डाइवर्ट ले रहे हैं। भीमताल के रास्ते जिससे कि हम लोग आए थे करना जाके हम लोग नैनीताल की तरफ मुड़ गए हैं। और मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया है, बादल। हम लोग नैनीताल जाते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि वहाँ रुकना है या फिर आगे प्लेन में उड़ जाना है। नहीं 5:30। अभी हम लोग यहाँ पे कहाँ है? सिर्फ भीमताल पे हैं। भीमताल से बस ये लास्ट पहाड़ी है, इसके बाद सीधे वो दूर शहर दिख रहा है और वो दूर नदी बह रही है, कोई बहुत दूर तक दिख रही है। कैमरे में दिख रही है कि नहीं? प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया आ गया, ये लास्ट पहाड़ है। बस यहाँ से 550 किलोमीटर दूर है हमारा घर। और हमारे कुछ राइडर दूसरी रूट पकड़ लिए हैं। हमारे 2 राइडर्स जो हैं, 2 बाइक्स, वो बोले कि हमें और घूमना है, तो हम लोग ने कहा कि भाई घूमिए, हमें घर जाना है, तो हम चले घर और वो चले घूमने। शाम के बाद हम लोग नैनीताल की तरफ आए हैं और नैनीताल यहाँ से करीब सिर्फ 9 किलोमीटर है। यहाँ कार की एंट्री रोकी गई है, लेकिन बाइक की एंट्री यहाँ से है डायरेक्ट नैनीताल के लिए। कार हो सकता है कि नैनीताल में जाम लगा हो, गाड़ियाँ ज़्यादा चली गई हों, इसलिए गाड़ियों को यहाँ पे रोका जा रहा है और बाइक की एंट्री है। नैनीताल में एंट्री से पहले ही यहाँ पर एक व्यू पॉइंट है जहाँ से नीचे घाटी का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। लोग यहाँ पर रुककर एंजॉय कर रहे थे, तो हम भी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक गए। दोस्तों, हम लोग नैनीताल पहुंच चुके हैं और नैनीताल में एंट्री करते ही बाईं तरफ का जो रास्ता है वो तल्ली ताल और ठंडी सड़क की तरफ जाता है और जो सीधा रास्ता है वो मॉल रोड जाता है। मॉल रोड नैनीताल। फाइनली वी आर रीच। क्या ही शानदार नज़ारा। हम नैनीताल की मॉल रोड की तरफ बढ़ चले। दोस्तों, वैसे तो नैनीताल में घूमने के लिए काफ़ी सारी जगह हैं, पर यहाँ पर अभी हाल ही में एक हाई एल्टीट्यूड जू बनाया गया है और मेरी सलाह है कि आप वहाँ घूमने ज़रूर जाएं। हाई एल्टीट्यूड जू के लिए रास्ता मॉल रोड से ही ऊपर की तरफ जाता है। वहाँ पर आप टैक्सी लेकर भी जा सकते हैं या पैदल भी ऊपर चढ़कर जू तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों,
हम मॉल रोड को क्रॉस करके मल्लीताल पहुंच गए। जून के समय में नैनीताल में टूरिज्म का सीज़न होता है, इस वजह से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और हमें पार्किंग के लिए कहीं कोई जगह नहीं मिल रही थी। एक पूरा चक्कर लगाने के बाद हम लोग ठंडी सड़क की तरफ बढ़ गए और वहाँ पर ऊपर जाकर अपनी बाइक सड़क के किनारे एक जगह पर पार्क करी। बाइक पार्क करने के बाद हम वहीं से पैदल उतरकर नीचे तिब्बतन मार्केट में चले गए। यहीं पर नैना देवी मंदिर स्थित है। दोस्तों, इसके बारे में कथा यह है कि जब शिव माता सती का शरीर लेकर कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे तो जहाँ जहाँ उनके शरीर के अंग गिरे थे वहाँ पर शक्ति पीठों की स्थापना की गई थी। इस जगह पर माता सती के नेत्र गिरे थे, जिससे प्रेरित होकर यहाँ पर नैना देवी मंदिर की स्थापना की गई। मंदिर के पास ही चाइना टाउन मार्केट है, जहाँ पर आपको खाने पीने के ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे और यहीं पर गुरुद्वारा भी बना हुआ है। चाइना टाउन घूमने के बाद हम लोग पैदल ही मल्लीताल की तरफ चल पड़े, क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी और मल्लीताल में खाने के लिए अच्छे रेस्टोरेंट अवेलेबल हैं। फाइनली एक अच्छी सी जगह देख कर हम आ गए हैं और यहाँ पे हमने कुछ ऑर्डर कर दिया है। तो फटाफट खा के देखते हैं क्या कुछ आने वाला है। फटाफट हम लोग भी फटाफट खा के देखते हैं कि कैसा लगता है। खाना खाने के बाद हम लोग नैनी झील की तरफ चले गए। मैं कई बार नैनीताल जा चुका हूँ, पर जितनी बार भी जाता हूँ नैनी झील उतनी ही खूबसूरत दिखाई पड़ती है। अगर आप यहाँ पर किसी गाइड के थ्रू घूमते हैं तो वो आपको पहाड़ी के ऊपर एक मैंगो व्यू पॉइंट पर लेकर जाता है, जहाँ से नैनी झील एक आम के सेब की दिखाई देती है। इस वजह से उसे मैंगो व्यू पॉइंट कहते हैं। दोस्तों, नैनी झील के आसपास बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और नैनीताल में भीड़ का दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप यहाँ सीजन में आते हैं तो हो सकता है आपको यहाँ पर होटल्स बहुत ही महंगे मिलें। और सर बोटिंग करा के आ जाओ। ₹150 में ये फ़ोटोग्राफ आपको पहनने के लिए देंगे और फ़ोटोग्राफ भी ये खींच के देंगे, प्रिंट आउट करके देंगे ये।
नैनी झील घूमने के बाद हम लोग वापस तिब्बती मार्केट की तरफ से होते हुए ठंडी सड़क पर गए। वहाँ से हमने अपनी बाइक उठाई और नैनीताल को छोड़ते हुए बरेली की तरफ बढ़ गए। कि अब हम लोग काठगोदाम में एंट्री कर चुके हैं और पहाड़ पीछे छूट गए हैं। हम लोग घर की तरफ पहुंच चुके हैं। अलविदा पहाड़, और फिर वापस आएंगे बहुत जल्दी किसी और अगले। दोस्तों, हम करीब रात 10 बजे बरेली पहुंच गए। वहां पर भैया के कॉलेज के टाइम पे एक पुराने मित्र रहा करते थे, जिनके यहाँ जाकर हमने नाइट स्टे किया। करेक्ट 4 बज रहे हैं सुबह के, और 4 बज रहे हैं और हम लोग चौखटिया से निकले थे सुबह 7 बजे। अभी बज रहे हैं 4 और हम लोग कंटिन्यूस बाइक चला के आए हैं। 707 किलोमीटर वहाँ से था। फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं। ये 15 किलो मिट्टी खाए हैं। चलिए अब चलते हैं सोने। बाय बाय। बहुत अच्छी जर्नी थी। पता ही नहीं लगता समय का। प्रसाद बड़ा अच्छा लगा मिलके हम लोगों को। कल पूरी यादें ताज़ा हुई हम लोगों की रात में, है ना। अब हम लोग यहाँ से इलाहाबाद के लिए निकलेंगे। बरेली में हैं और हिमालयन का पिछला टायर पंचर हो गया है। राठौर साहब टायर पंचर की दुकान पे हैं और ये साहब वाकई साहब जैसे काम कर रहे हैं। अब शायद इनकी कृपा होने वाली है। दोस्तों, तो इधर हम लोग का बुलेट जो है वो बन गई है पंक्चर, और अब हम लोग निकल रहे हैं। 8:41 हो गए हैं। लेट तो हो ही गया है, तो अब चलते हैं हम लोग इलाहाबाद की ओर। देखते हैं कब पहुंचते हैं। हेलो गाइस, तो देखिए हमारे राइडर गाड़ी चलाते चलाते थक गए हैं और खेत में आके बैठे हैं। और एक तो कतई जहर खेत को बेडरूम बना रखे है। उसका अपना अलग आनंद